गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज शुरू कर रहे हैं यूज ऑफ वाज एंड वर। वाज एंड वर के यूज़ को शुरू करते हैं। तो इन वाक्यों में हम इनकी पहचान कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं इनको। अगर क्रिया के स्थान पर था, थे, थी आ रहा है, आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में क्रिया के स्थान पर। जैसे कि वह घर में था तो यहाँ पे था आया है बाद में। तुम अनुपस्थित थे तो यहाँ पे थे आया है। मैं धनी व्यक्ति थे आया है। तो इस था, थे, थी से हम पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर वाज वर का प्रयोग किया जाएगा। अब वाज कहाँ होता है? यदि सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, एक वचन, जैसे वह सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? वह के साथ में वाज का प्रयोग होगा। यही अगर प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ, तो बहुवचन के साथ में, बहुवचन क्या होता है? एक से ज़्यादा, प्लूरल एक से ज़्यादा। जैसे यू है, यू आपको हम प्लूरल में मानते हैं। दे, मैं की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हो गई तो प्लूरल हो गया। इनके साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होना है और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग होना है। देखो जैसे वे धनी व्यक्ति थे तो वे, दे यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। तुम क्या हो? प्लूरल है, उसके साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। जबकि वह क्या था? सिंगुलर था, उसके साथ वाज का प्रयोग होना है। तो वाक्य के अंत में था, थे, थी होना चाहिए, लेकिन कोई क्रिया ऐसी ना हो जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, उठना, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे वह खेल रहा था तो यहाँ पर भी आया है, लेकिन खेलना आ गया साथ में। तो ये इसका अलग रूल होता है। जहाँ पर ये किसी काम का होना आ जाता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस बन जाते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई क्रिया ऐसी नहीं आनी चाहिए, खेलना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना। सीधे था, थे, थी होना चाहिए। जैसे आम खट्टा था, भिखारी भूखा था, अध्यापक कुरीद थे, तो काम तो कोई हो नहीं रहा है इसमें। राजा बुद्धिमान था, माताजी बीमार थी, शेर पिंजरे में था, तुम्हारा भाई गांव में था। तो होने ना होने की बात बताई जा रही है बस। रेलगाड़ी स्टेशन पर थी, हम मेले में थे, किताबें थैले में थी। तो पहचान समझ में आ गई बच्चों। अब सेंटेंस को का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनाएंगे? हम अफर्मेटिव की पहले बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव क्या होते हैं? देखो वाक्यों के प्रकार हमने पढ़े हुए हैं पहले। अफर्मेटिव सीधा वाक्य होता है, सकारात्मक होता है, उसमें नोट का या क्या का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह घर में था तो ये अफर्मेटिव हो गया। यही बच्चों अगर वाक्य होता वह घर में नहीं था तो ये नेगेटिव हो जाता। इसी में अगर क्या का प्रयोग किया जाता, क्या वह घर में था, तो ये क्या हो जाता? इंटरोगेटिव हो जाता। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। इसके बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह घर में था, तो जिसके होने ना होने की बात की जाती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो वह क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वह के लिए लिखेंगे ही। अब वाज वर का प्रयोग करेंगे, ही के साथ क्या आएगा? वाज आएगा। वह था घर में, अभी बचा हुआ वाक्य क्या आ जाएगा? ही वाज इन द होम। तो सब्जेक्ट आना है, वाज वर आना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट, वाज वर और ऑब्जेक्ट, ये इसके बनाने का तरीका होता है। तुम अनुपस्थित थे, तो तुम आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। यू प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो क्या आएगी? वर। यू वर। अनुपस्थित को बोलते हैं अब्सेंट। यू वर अब्सेंट। वे धनी व्यक्ति थे, वे को बोलेंगे दे। दे के साथ क्या आएगा? वर। दे वर रिच मैन। दे वर रिच मैन। यही बच्चों अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे वह घर में नहीं था, तो वाज वर के बाद नोट का प्रयोग किया जाना था। वह घर में नहीं था तो ही वाज नॉट इन द होम। और ये नेगेटिव में होता तो कैसे लिखा रहता? तुम अनुपस्थित नहीं थे, यू वर नॉट अब्सेंट। वे धनी व्यक्ति नहीं थे, दे वर नॉट रिच मैन। ये हो जाता नेगेटिव। तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे अफर्मेटिव की, फिर दूसरी एक्सरसाइज करेंगे नेगेटिव की। अब यही अगर इंटेरोगेटिव होते, क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते, तो ये वाज या वर का प्रयोग बस शुरू में हो जाता है। उसका रूल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब
शुरू में आ जाती है। जैसे हम कहते हैं क्या वह घर में था, तो ये बात शुरू में यूज कर लेंगे आप। वाज ही इन द होम, क्या तुम अनुपस्थित थे, तो ये वर्ब शुरुआत में प्रयोग किया जाएगा। वर यू अब्सेंट, मैं धनी व्यक्ति थे, मैं इसको क्या से शुरू कीजिए, क्या मैं धनी व्यक्ति थे, तो ये वर्ब कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। वर दे रिच मैन। लेकिन हमारी पहली एक्सरसाइज है अफर्मेटिव की, उसमें इस तरीके के सीधे वाक्य होते हैं जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों अपने। देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस क्या है, आम खट्टा था। तो पहले आम के बारे में, आम को क्या कहेंगे, मैंगो। मैंगो के साथ बताइए एक वचन है तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आता था, वाज। मैंगो वाज। खट्टे को क्या बोलेंगे, अभी पूछ गया, शोर, SOUR, शोर। मैंगो वाज शोर। तो इसी तरीके से इस रूल पर बनाएंगे आप ये एक्सरसाइज। भिखारी भूखा था, द बैगर वाज हंग्री। अध्यापक क्रोधित थे, द टीचर वाज एंग्री। एक अध्यापक मान के चले बच्चों, हम थे रेस्पेक्ट के लिए लगाया है, सम्मान के लिए थे बोला है। अध्यापक क्रोधित थे, यानी एक अध्यापक क्रोधित था, ये कहना चाहता है। अगर आप मानते हैं नहीं ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा अध्यापक की बात हो रही है, तो फिर यहाँ वाज का प्रयोग नहीं, आप किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। आपकी चॉइस है। आपको लगता है नहीं प्लूरल के तरीके से बनाएंगे तो द टीचर्स वर एंग्री लिखेंगे फिर आप। और आप मान के चलते हैं नहीं ये सम्मान के लिए लगाया गया है, अध्यापक क्रोधित थे, तो आप इसे सिंगुलर के तरीके से लिखेंगे, द टीचर वाज एंग्री, फिर आप ऐसे लिखेंगे। ये चॉइस है आपकी। राजा बुद्धिमान था, राजा को क्या कहेंगे, द किंग। द किंग वाज, बुद्धिमान क्या होता है, इंटेलिजेंट। द किंग वाज इंटेलिजेंट। माताजी बीमार थी, मदर वाज इल। शेर पिंजरे में था, द लोयन वाज इन द केज। तुम्हारा भाई गांव में था, योर ब्रदर वाज इन द विलेज। रेलगाड़ी स्टेशन पर थी, द ट्रेन वाज एट द स्टेशन। हम मेले में थे, वी वर एट द फेयर। किताबें थैले में थी, द बुक्स वर इन द बैग। अब बच्चों यही अगर नेगेटिव सेंटेंस होते, नोट का प्रयोग होता, तो ट्रांसलेशन करते समय वाज वर के बाद बस नोट आ जाता है, बाकी तरीका सेम रहता है। यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज वर आएगा, फिर नोट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। हम इसको बनाते हैं, आम खट्टा नहीं था, मैंगो वाज नॉट श्योर। भिखारी भूखा नहीं था, द बैगर वाज नॉट हंग्री। अध्यापक क्रोधित नहीं थे, द टीचर वाज नॉट एंग्री। राजा बुद्धिमान नहीं था, द किंग वाज नॉट इंटेलिजेंट। माताजी बीमार नहीं थी, मदर वाज नॉट इल। शेर पिंजरे में नहीं था, द लोयन वाज नॉट इन द केज। तुम्हारा भाई गांव में नहीं था, योर ब्रदर वाज नॉट इन द विलेज। रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं थी, द ट्रेन वाज नॉट एट द स्टेशन। हम मेले में नहीं थे, वी वर नॉट एट द फेयर। किताबें थैले में नहीं थी, द बुक्स वर नॉट इन द फ्लैग। यही सेंटेंस अगर क्या से शुरू होते हैं, यही सेंटेंस अगर क्या से शुरू होते तो उसमें क्या रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, सिर्फ वाज वर उठ करके शुरू में। जैसे क्या आम खट्टा था, तो वाज को शुरू में ले आओ बस। वाज मैंगो श्योर। क्या भिखारी भूखा था, वाज द बैगर हंग्री। क्या अध्यापक क्रोधित थे, तो वाज शुरू में लाइए। वाज द टीचर एंग्री। क्या राजा बुद्धिमान था, वाज शुरू में बोलिए। वाज द किंग इंटेलिजेंट। क्या माताजी बीमार थी, वाज मदर इल। क्या शेर पिंजरे में थे, क्या शेर पिंजरे में था, वाज द लोयन इन द केज। क्या तुम्हारा भाई गांव में था, वाज योर ब्रदर इन द विलेज। रेलगाड़ी स्टेशन पर थी, तो इसका क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर थी, तो वाज शुरू में। वाज द ट्रेन एट द स्टेशन। हम मेले में थे, तो क्या हम मेले में थे, वर वी एट द फेयर। किताबें थैले में थी, वर द बुक्स इन द बैग। तो देखो बच्चों, अपनी बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं अब नेगेटिव वाली। देखो बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, दुकानदार दुकान पर नहीं था। दुकानदार को कहेंगे शॉपकीपर, दुकान को शॉप बोलते हैं। द शॉपकीपर वाज नॉट एट द शॉप। माताजी दुखी नहीं थी, मदर वाज नॉट अनहैप्पी। दुखी होने को अनहैप्पी या सैड कहेंगे। हम स्कूल में नहीं थे,
वी वर नॉट इन द स्कूल। सूरदास एक महान कवि नहीं थे। देखो यहाँ सूरदास जी तो एक है, लेकिन थे का प्रयोग हुआ तो सम्मान के लिए हुआ, तो वाज का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है यहाँ पर। सूरदास वाज नॉट ए ग्रेट पोएट। हाथी सड़क पर नहीं था। द एलिफेंट वाज नॉट ऑन द रोड। चिड़िया पेड़ पर नहीं थी। द बर्ड वर नॉट इन द ट्री। में विद्यार्थी नहीं थे। दे वर नॉट स्टूडेंट्स। राजा वीर नहीं थे। राजा वीर नहीं था। द किंग वाज नॉट ब्रेव। तुम्हारा भाई कंजूस नहीं था। योर ब्रदर्स वर नॉट माइजर। मैं मोटा नहीं था। आई वॉज नॉट फैट। अभी बच्चों आपकी अगली एक्सरसाइज है इंटरोगेटिव की है। या तो वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम कल उपस्थित थे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी वर, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का। लेकिन दूसरी वैरायटी क्या होती है, इसमें वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द आ जाता है। जैसे तुम कक्षा में क्यों नहीं थे, तो क्यों आ गया, तो सबसे पहले क्यों को लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर्ब जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आनी है, वाई हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से, फिर सब्जेक्ट आना है यू, फिर नोट आना है, फिर ऑब्जेक्ट आना है। देखिए बच्चों पहला वाक्य है क्या तुम कल उपस्थित थे। क्या वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख लेते हैं आप। देखिए बच्चों क्या तुम कल उपस्थित में वर यू प्रेजेंट यस्टरडे। क्या लड़के शैतान थे, तो वर शुरू में प्रयोग होगा। वर द बॉयज नोटी। क्या अध्यापिका दुखी थी। वाज द टीचर सैड। क्या मैं शिकारी था। वाज आई ए हंटर। क्या घोड़ा कमज़ोर था। वाज द हॉर्स वीक। क्या किसान गरीब था। वाज द फार्मर पुअर। वे यहाँ क्यों थे, ये डबल इंटरोगेटिव होता है, बीच में पर्सनवाचक शब्द आया, इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाइए सब्जेक्ट के अनुसार जो आना है, तो वे हैं, वे के अनुसार वर आएगा। वाई वर दे हियर। वाई वर दे हियर में यहाँ क्यों थे, तुम कहाँ थे। वेयर वर यू। क्या राम घर पर नहीं था। वाज राम नॉट एट होम। तुम कक्षा में क्यों नहीं थे। वाई वर यू नॉट इन द क्लास।